जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ख़ास करके वो बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी का इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी का। रात का 11 बज चुका और हमने जैसे ऑफिशियली चेक किया कि जी साइट पे आ गया एसएससी का, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा कि नहीं, ये वीडियो हम लोग बनाएंगे और आपको रात में ही ये अपलोड करके देंगे। और सबसे पहले और बिल्कुल एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज हम लोग ओपन कर रहे हैं आपके सामने। तो जो भी दोस्त पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सभी जवान देखेंगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। देखिए, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंग जो कि रोजगार मेला में नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, ठीक है, उसका असर आप सभी को देखने लगा है। ठीक है, आप काफ़ी आपको भयानक शॉट देने वाले हैं हम अभी, ठीक है, बस आप देखते जाइए 1 मिनट के अंदर में। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सेंट्रल आर्मेड पुलिस ऑफिसर, सीएपीएफ आपका, एसएसएफ राइफलमैन, जीडी इन असम राइफल एंड सॉपी इन द आर्को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 27/10/2022 से। जी दोस्तों, ये अक्टूबर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर तक वेट नहीं करना है। और ऊपर से आप कितने तक अप्लाई कर पाएंगे, तो 30/11/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका क्या रखा गया है, तो 30 तारीख तक आपका रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, चालान से आप इसको उसी दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, सेम 30 तारीख तक ही, नवंबर में। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो फ़ी पेमेंट का लास्ट आपका दिया गया है कब, तो 1 दिसंबर। आप 1 दिसंबर आप रात की 11 बजे तक लास्ट फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चाहे आप चालान से करें चाहे आप ऑनलाइन करें। अब देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका दे दिया गया है। जनवरी 2023 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का नोटिस हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वाला पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, जो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन करना है, देखिए क्या दिया गया है पैराग्राफ आपका 2.3 में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन द इंग्लिश एंड आपका हिंदी। देखिए, दो ही लैंग्वेज में आपका लिया जाएगा CBT2। ठीक है, CBT देखिए आपका 1.4 में क्या दिया गया है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन DME और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन DME विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPF के अंदर में आपका क्या होगा, PET होगा, PST होगा, आपका मेडिकल होगा और रीमेडिकल होगा। चारों चीज़ आपका किसके अंदर होगा, CAPF के अंदर में होगा। अब पैराग्राफ नंबर 1.5 को आप समझेंगे। देखिए, इसमें आपका ये दिया गया है कि जो भी आप सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट्स आप जमा करेंगे, उसका वेरीफाई भी कौन करेगा, ठीक है, ये करेगा CAPF। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इतना में आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगी भी और समझ में आएगी। देखिए, पे स्किल की बात करें तो लेवल 1 का आपका पे स्किल दिया जाएगा, जो कि कम से कम 18,000 से लेकर आपको अधिक से अधिक 56,900 रुपये तक की पेमेंट दी जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ द सोपी इन द NCB एंड द पे लेवल 3। ठीक है, इसमें आपको पे लेवल 3 में क्या चीज़ का दिया जाएगा, तो 21,700 लेकर आपका 69,100 तक आपको दिया जाएगा। अब देखिए, वैकेंसी जो है वो क्या है, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलो। देखिए, टोटल आपके पार्ट 1 में वैकेंसी क्या दिया गया और पार्ट 2 में क्या दिया गया, इसको आप देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, जो भी दोस्त हैं आप इस वीडियो को रोकेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, BSF में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है, तो देखिए 800 8,000 सॉरी दोस्तों 8,000
922 वैकेंसी दी गई है। बाकी आप अपने कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए सीआईएसएफ में दी गई है 90 वैकेंसी टोटल, और सीआरपीएफ में दी गई है 8380 पोस्ट। एसएसबी में कितनी दी गई है, तो एसएसबी में आपकी दी गई है 1041 पोस्ट। आईटीबीपी में कितनी दी गई है, तो ये दी गई है आपकी 1300 आपकी 71 पोस्ट दी गई है। एआर में कितनी दी गई है, असम राइफल में तो आपकी 1697 पोस्ट, और एसएसएफ में कितनी दी गई है, तो आपके 78 पोस्ट टोटल दिए गए हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, तो 21,579 पोस्ट आपकी दी गई है। ये हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 1 का, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आपका मेल कैंडिडेट्स का हम लोग बात किए, अब हम लोग फीमेल्स में आते हैं, लड़कियाँ में, ठीक है। देखिए लड़कियाँ में आपका यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए आपका बीएसएफ में कितना दिया गया है, तो 1575, ठीक है। सीआईएसएफ में दिया गया आपका 10 गो, और सीआरपीएफ में 531 गो, एसएसबी में 243 गो, आपका आईटीबीपी में कितना दिया गया है, तो 242 गो। असम राइफल में कोई वैकेंसी महिलाओं के लिए नहीं है। अब बात करते हैं आपका एसएसएफ में, तो टोटल 25 पोस्ट आपका दिया गया है। पुरुष में 21,579 पोस्ट टोटल है, और महिलाओं के लिए 2626 पोस्ट टोटल है। टोटल पोस्ट की बात करें ओवरऑल, तो 24,205 पोस्ट आप सभी के लिए दिया गया है। अब देख लें हम लोग पार्ट बी के वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि वहाँ पे आपका पे स्किल 3 बात कर रहा था एनसीबी की, ठीक है। इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो है वो दी गई है आपकी कितनी, तो 164 पोस्ट आपकी टोटल दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं एससी में 25, एसटी में 11, ओबीसी में आपकी 38, ईडब्ल्यूएस में 23, और यूआर में टोटल कितनी आपकी दी गई है, तो 67 पोस्ट दी गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 164 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये हम लोग पेज नंबर 2 बात कर रहे हैं, पेज नंबर 55 तक जाएंगे। वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है आप सभी के लिए। ऐसी वीडियो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इतनी जल्दी हम लोग हमेशा आपके लिए एक्टिव रहते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ा प्यार दिखाएं। अभी सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आप समझेंगे पारा नंबर आपका 3.1 जो है समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पारा नंबर 3.2 क्यों। देखिए पारा नंबर 3.1 में ये बोला गया है कि जो वैकेंसी दिया गया है वो आपका टेंटेटिव है। कहने का मतलब ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप सभी को पता है वैकेंसी घट तो सकती नहीं है, लेकिन एनी चांस ये वैकेंसी बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। ये सिंपल सी नोटिफिकेशन थी जो आप सभी को जानना काफ़ी आवश्यक था। और जो भी वैकेंसी आपकी 24,000 या 25,000 के समथिंग में है, ठीक है, एवरेज 24,000 24,500 है, उसमें से 10% वैकेंसी जो है वो आपका एक सर्विस मैन के पास आपकी जाने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे, जो कि काफ़ी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए और इसको ध्यान से समझ। देखिए इस जगह पे आप देखेंगे और समझेंगे, ये 5 नंबर पारा जो है काफ़ी हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपका है एज लिमिट। देखिए 18 वर्ष से 23 वर्ष के कोई भी विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी एज काउंट कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। यही तो सबसे बड़ा खेला हो गया दोस्तों। इसी को लेके काफ़ी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न और डाउट था कि सर एज कब से काउंट की जाएगी। तो लीजिए भाई, आपकी एज जो है वो आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न आपका आर्लर देन। देखिए दो, कहने का मतलब है कि आपका 2 जनवरी 2002 से लेकर आपका 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। ना इससे पहले वाले भर सकते हैं और ना इसके बाद वाले भर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इसके बाद वाले भर सकते हैं। 1 जनवरी आपके 2005 के बाद वाले वही भर सकते हैं जो कि आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको आप समझें। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। 2 जनवरी 1997 से अगर पहले के विद्यार्थी कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्किप कर दें, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नोट में आप देखेंगे, नोट इतना बड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिंपल बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सिंपल बताया गया, जिसको हम लोग पढ़ के आपको समझाते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, ये क्या हो गया, बाप रे बाप। इस वाले लाइन को आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है ना दोस्तों, कि पूरा वीडियो का तो यहाँ पे निचोड़ है, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों आप इस लाइन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है।
आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ लें, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको साधारण लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते मोदी सरकार ने हर बच्चे को 3 साल एज में छूट दिया है। जी दोस्तों, आप जनरल से हैं तो 23 साल है तो जी आप अब 26 साल तक इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक कैंडिडेट को 3-3 वर्षों की छूट दी गई है, जो कि काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जिसका एज क्रॉस भी हो गया तो वो भी इस फॉर्म को बिल्कुल बिल्कुल भी भर सकता है, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। सोचिए कितनी बड़ी और कितनी अच्छी न्यूज़ है। और हम लोग इस वीडियो को रात में शूट कर रहे हैं और देखिए कितना टाइम हो गया, हम लोग आपको लाइव दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इस जगह पे देख सकते हैं 11:10 आपका टाइम हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं। इतना अच्छा खुशखबरी देने के लिए, इस वैकेंसी का रिव्यू करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक बने रहें, ठीक है हमारे साथ। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वैकेंसी को बताने में आप सभी के सामने। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे का वीडियो में, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे आपका दिया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है। देखिए कैटेगरी वाइज अगर आप SC ST से आते हैं तो उसके बाद आपको कितना का छूट मिला दिया जाएगा, तो 5 साल का। OBC में आते हैं तो 3 साल का। सर्विसमैन में आते हैं तो 3 साल का आपका छूट दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए चौथे नंबर वाले बच्चे को, इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, चाहे आप जहाँ से आते हैं। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइटर ऑफ द कॉम्युनल राइटर 2002 गुजरात। देखिए अगर गुजरात से आप आते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप 1984 में जो भी एक्सीडेंट हुआ था बच्चों के साथ उसके अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं उस बच्चे में, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले तरफ जो कि आपका समझते हैं, ठीक है। बाकी इधर कोई समझने लायक आपका इम्पोर्टेंट है नहीं, सिंपल ये दिया गया एक सर्विसमैन का है, ये है, ये है। थोड़ा सा वीडियो को हम लोग रोक देते हैं ताकि आपके लिए, और रोक के वही पॉइंट बताते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोगों ने एज लिमिट तो समझ लिया, अब आप लोग समझिए आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। एज़ ऑन आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जांच जाएगा जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो 1 जनवरी 2023 से आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जांचा जाएगा, ठीक है। देखिए द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पासड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से अगर आप मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 7.2 पारा में देखिए पढ़िए, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इजिटियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टुपुलेटेड डेट विल नॉट एलिजिबल और नीड नॉट अप्लाई। अगर आप इस डेट के अकॉर्डिंग अगर आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर प्राप्त नहीं किए 1 जनवरी 2023 के बाद अगर आपका मैट्रिकुलेशन आप पास होंगे तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और बूझ भी लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह है। देखिए हाँ चलिए, NCC सर्टिफिकेट अगर आपका C टाइप है तो आपको 5% का छूट मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट B टाइप का है तो आपको 3% का, और A टाइप का है तो आपका 2% का छूट आपको दिया जाएगा। अभी तक पेज नंबर 7 ही में है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या हर एक चीज़ हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें, ठीक ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग जिस दिन ऑनलाइन होगा उसी दिन रात को ही वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अपलोड कर देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे फ़ी की बात करें तो फ़ी आपसे जनरल, देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए और OBC के लिए 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं SC के लिए, ST के लिए और फीमेल्स के लिए और आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ये चारों के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। देखिए बच्चे, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो फॉर्म जब हम लोग बताएंगे तब तो उस समय आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड है जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना है और जिस रीज़न से आप फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे कि आपका घर का सबसे नज़दीक में कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए सही होगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप समझ लिए होंगे।
अपनी अपनी जोन का देख लेंगे आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए देख ले सकते हैं कटक, देहरादून, राउरकेला, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और इसको जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय हम लोग भी आपको काफ़ी डिटेल्स में समझा देंगे। अभी इसके लिए आपको कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका दिया गया एग्जामिनेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों जी। चलिए यहाँ पे आ गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा CBE, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसीडर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। 80 क्वेश्चन रहेगा, केयरिंग 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वाह दोस्तों क्या हो गया, ये तो भयानक हो गया है, पूरा सिलेबस का तहस नहस हो गया। मैंने भी अभी अभी देखा दोस्तों, क्योंकि मैं नोटिस को पढ़ा नहीं, मैंने सोचा कि आपके साथ ही पढ़ा जाएगा लाइव, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा हम सभी को। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से इस बार SSC GD ने एकदम सरप्राइज कर दिया हम लोगों को, ठीक है। देखिए टोटल 80 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे और टोटल आपको 60 ही मिनट समय मिलेगा दोस्तों। 80 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा, जो कि काफ़ी इनफ नहीं है, क्योंकि SSC GD में वही बच्चे तैयारी नहीं करते जो कि SSC CHSL का फॉर्म भरते हैं या MTS का, ये अलग टाइप के बच्चे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 60 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। देखिए पार्ट ए में आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स। पार्ट बी में आपसे जनरल आपके नॉलेज पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी से आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट डी से आपका क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप एक चुनेंगे, जिसमें से 20 सवाल होंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए निगेटिव मार्किंग भी बढ़ा के, पहले निगेटिव मार्किंग कितना रहता था, 0.25 रहता था। कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। अब आपका निगेटिव मार्किंग बढ़ के हो गया 0.50, मतलब 2 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक आपका सही क्वेश्चन आपसे काट लिया जाएगा, जो कि काफ़ी भयानक होने वाला है, ठीक है। तो इस बार बिल्कुल भी अलग होने वाला है बच्चों, एकदम रेडी रहिए जवानों, ठीक है। यहाँ से आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस पे एक हम लोग डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। यहाँ से आप जीके का देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं। सिलेबस आपका वही पूछा जाएगा, कुछ खास नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसमें आपका नंबर को लेके हेर फेर किया गया और टाइमिंग को लेके, जो कि काफ़ी भयानक होने वाला है। जब फिजिकल आप पास हो जाएंगे तो आपका फिजिकल, अब सॉरी दोस्तों, जब आप रिटन पास हो जाएंगे तो फिजिकल देंगे और आपका PST देंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए इसमें आपको क्या क्या लिया जाएगा इसमें भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पारा नंबर 11.4 जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया गया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स हैव बीन क्लियर द रेस विद इन, ठीक है, फॉलोइंग टाइम लिमिट। देखिए जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है बच्चे, देखिए मेल्स कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है 24 मिनट में, ठीक है। फीमेल्स के लिए देख लीजिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है, आपको कितने देर में, तो आपको 8.5 मिनट में करनी है, ठीक है। और देखिए रेस का बात हो गया, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लिए। देखिए रिमार्क में क्या दिया गया है इसको भी समझेंगे। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दूज बिलोंगिंग द लद्दाख रीजन, ठीक है, ये उसके लिए नहीं है जो कि लद्दाख रीजन में है, ठीक ना। लद्दाख रीजन में जो भी बच्चे आते हैं ये उनके लिए नहीं है, उनके अलावा के लिए जो लद्दाख रीजन में आते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना है, ठीक है ना, कितने मिनट में, आपको 6.5 मिनट में। 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और महिलाओं को आपको 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है 4 मिनट में। ये सिर्फ लद्दाख वालों के लिए बताएं हम लोग, और ये बाकी हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जब ये आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया पोस्ट एज आर फ्लोइड, जो भी आपका पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। हाइट जो होगा मेल का 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर मिनिमम मापा जाएगा। फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउ, दो आपको कुछ ऐसा कैटेगरी है जिसमें कि आपको कैंडिडेट्स को हाइट में भी छूट दी जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए ए नंबर में आप समझिएगा, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग अ शेड्यूल्ड ट्रिबल। देखिए मेल्स में जो भी इसमें आते हैं, ठीक है,
तिब्बत में जो भी आते हैं तो 162 सेंटीमीटर आपका मेल्स का और फीमेल का 150 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्थ देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो भी आते हैं तो उनका मेल का हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट आपका लिया जाएगा 147.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे और समझेंगे, ऑल शेड्यूल्ड ट्रिब कैंडिडेट्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, देखिए जो लेफ्ट विंग से आते हैं उनका हाइट कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स का 147 सेंटीमीटर। वैसे वैसे अगर आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, गोरखा, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख ये सब से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मेल के लिए और फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसा ही करके आप अपनी अपनी स्टेट का देख सकते हैं, खास करके जो पूर्वी इलाके हैं उधर के बच्चे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को रोक के रखा है जिसको कि आपको काफ़ी आसान भाषा में समझ में आएगी। ठीक है, हाइट आप देख लिए, यहाँ पे भी देख लिए, त्रिपुरा का आप देख लीजिए, जो भी त्रिपुरा के बच्चे हैं। चलिए अब हम लोग चेस्ट की बात कर लेते हैं कॉमन। देखिए तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फ्लोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। देखिए अनरिजर्व के लिए जो है आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया है और मिनिमम आपको कितना बड़ा फैलाना है तो वो 5 सेंटीमीटर आपको फैलाना है, मतलब 80 से 85 आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चेस्ट में भी देखिए फीमेल्स को तो चेस्ट में कोई ये आपको नहीं देना है पीएचटी, लेकिन बाकी जो जो आप कैटेगरी में आते हैं, जिस तरह से दौड़ में आपको छूट मिली थी उसी तरह से आपको चेस्ट में भी छूट मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेट जो होगी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड जैसी होगी, आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वेट नापी जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें कुछ है नहीं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको वीडियो में बता दिया, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ खास है नहीं इस वीडियो में। ठीक है, जो बाकी जो भी है, और हाँ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आप पोस्ट भरेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए ए नंबर में आपका क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों 1 मिनट जी, वीडियो स्टार्ट है। चलिए ए नंबर में आपका क्या दिया गया है, तो ए नंबर में आपका दिया गया है बीएसएफ, बी नंबर में आपका सीआईएसएफ, 3 नंबर में सीआरपीएफ और डी नंबर में आपका दिया गया एसएसबी, आईटीबीपी ई में और असम राइफल एफ में और एसएसबी एच में और एनसीबी जी में दिया गया है। आप समझ लेंगे क्या चीज़, ए क्या चीज़ के लिए है तो आपका बीएसएफ के लिए है, बी क्या चीज़ के लिए है सीआईएसएफ के लिए है, सी क्या चीज़ के लिए तो सीआरपीएफ के लिए है। ऐसे ऐसे अपने कोड को आप देख लेंगे और उस समय फॉर्म भरते समय इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ है नहीं नोटिफिकेशन में, ऐसा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आपसे दिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें डिटेल्स थी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी फ़िलहाल के लिए, वो हम लोगों ने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी हो और नाइट में हमने इस वीडियो को शूट किया तो प्लीज़ एक लाइक दबा के प्यार दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।